नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अनअकैडमी के लेट्स क्रैक यूपी एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम नूर आलम और आज हम लोग इस छोटे से सेशन में एक बहुत ही कीमती जानकारी आपको बताएंगे। शायद आपके जितना वो एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट होगी, उससे ज़्यादा वो आपके पर्सनल लाइफ में भी इम्पॉर्टेंट होगी। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। इसमें बताएंगे कि आखिर सोने में जो ये कैरेट होता है, इसका क्या रोल होता है, इसको कैसे पहचानेंगे, और जो 22 कैरेट, 24 कैरेट, 18 कैरेट, 14 कैरेट जो भी आपने सुना होगा, इसकी पूरी डिटेल आपको मिलेगी सिर्फ 10 से 15 मिनट में। ज़रूर देखिए, आपके एग्ज़ाम में तो आएगी आएगी, आपके व्यक्तिगत जीवन में भी इसका बहुत बड़ा रोल रहेगा। कभी आप ठगेंगे नहीं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। और उससे पहले एक छोटी सी जानकारी, आपको अनअकैडमी ने 12 महीने के सब्सक्रिप्शन पे 2 महीने का आपको एक्स्ट्रा टाइम, टॉक टाइम दिया जा रहा है। इसी तरीके से 14 महीने के सब्सक्रिप्शन पे आपको 3 महीने का टॉक टाइम दिया जा रहा है। स्कॉलरशिप टेस्ट प्रोग्राम जो कि एवरी संडे को होता है 11 बजे, इसे आप ज्वाइन करिए। इसमें अगर आपकी रैंक 1 आती है तो आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल मुफ्त में मिलेगा। गुरु नेतृत्व स्कॉलरशिप टेस्ट प्रोग्राम है। इसमें आप अलग अलग एजुकेटर के द्वारा अलग अलग दिन पर चलाया जा रहा है। जो प्लस फीचर हैं वो बहुत सारे फीचर हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे, अभी आपको दिखाएंगे। जैसे प्रगति यूपी पीसीएस आरओ प्रीलिम्स का जो टेस्ट सीरीज है, अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे 19 जून से लेकर 25 जुलाई तक। साथ ही साथ पीसीएस मेंस टेस्ट सीरीज, फ्री टेस्ट सीरीज फॉर ऑल प्लस सब्सक्राइबर के लिए है, यानी जो पेड कैंडिडेट हैं उनके लिए। इसमें आपको पॉलिटी से लेके इंटरनेशनल रिलेशन है, गवर्नमेंट्स है, कंप्लीट जीएस पार्ट 2 है, ये सब आपको मिलेगी डेट बाय डेट। बैच कोर्सेज की अगर बात करते हैं तो बैच कोर्स आपका यूपी पीसीएस मेंस ऑप्शनल बैच के लिए ये चल रहा है। आप फरवरी से इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच एक स्टार्ट हुआ है कंप्लीट कोर्स फॉर लोअर पीसीएस के लिए 25 जून से। ये 30 जून से बैच स्टार्ट हो रहा है। ये प्री और मेंस दोनों कंबाइंड है। साथ ही साथ ये सारे बैच रनिंग में है और यहाँ पर हर हफ्ते 2 से 3 बैच आपको स्टार्ट होते मिलते रहेंगे। इन सभी बैचेस के लिए आपको एकमात्र सब्सक्रिप्शन ही इसका उपाय है, जो आप एक बार सब्सक्राइब करिए और फिर जिस ड्यूरेशन के लिए आपका सब्सक्रिप्शन है उसमें अनलिमिटेड क्लासेस के मजे लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का जो टॉपिक है, और वो है आपका हॉल मार्किंग। देखिए, आप लोग आए दिन ये सुनते होंगे कि हॉल मार्किंग सोना खरीदना चाहिए, 22 कैरेट खरीदना चाहिए, 24 कैरेट क्यों नहीं खरीदना चाहिए, 18 कैरेट क्यों नहीं खरीदना चाहिए। इन तमाम सारे सवालों का जवाब आपको इस छोटे से वीडियो में मिलेगा, बस पूरा देखिए जरूर। तो देखिए, एक हम लोग बात करते हैं सोने में। अक्सर हम लोग जब सोने की दुकान पे जाते हैं तो हमें तो वहां हर पीली चीज सोना नजर आती है। ऐसा नहीं होता है। होता क्या है, सोने में वैरायटी होती है। जैसे 14 कैरेट, 18 कैरेट, 22 कैरेट, 24 कैरेट, और भी बहुत सारे होते हैं। लेकिन ये पॉपुलर यूनिट हैं जो हमने आपको बताई। आखिर कैसे पहचानेंगे कि आखिर ये कौन सी किस कैरेट का है? उससे पहले आपको ये बता दें कि यहां पर आप एक चीज देख लीजिए। एक आता है हॉलमार्क। इसका जो निर्धारण होता है, भारत सरकार की जो एकमात्र एजेंसी है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड कहलाती है, जो ये एक हॉलमार्क का यानी सोने को एक तरीके से प्रमाणिकता का सर्टिफिकेट देती है। तो सबसे पहले आपको यहां पर बता दें कि आप अमूमन सुनते होंगे कि 24 कैरेट। 24 कैरेट सोना होता तो जरूर है, लेकिन इसके ऊपर कोई भी ज्वेलरी नहीं बनाई जा सकती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। इसमें हार्डनेस लाने के लिए और चीज़ें मिलाई जाती हैं। तो 24 कैरेट के ऊपर कोई भी चीज़ नहीं बनाई जा सकती है, सिवाय बिस्किट, या आपको इनको ईंट कह सकते हैं। अब आप आगे आगे फोटो दिखाएंगे। अब आपको यहां पर सबसे पहले एक और बात बताते चलें कि आपने देखा होगा, जिसकी बात हम हॉलमार्क की कर रहे थे, तो वो इसका ये सिंबल है। और ये जो 916 है, इसका रोल क्या है, ये आगे अभी हम आपको बताएंगे। उससे पहले आपको बता दें कि आखिर ये आप जो है ये कैलकुलेट कैसे करेंगे। जैसे कि आप देखते होंगे,
अगर आपसे कहा जाए कि 24 कैरेट, तो 24 कैरेट का मतलब होता है इसमें लगभग 100% सोना। और अगर आपको 1 कैरेट की वैल्यू निकालनी हो तो आप एक काम करिए, 1 कैरेट की वैल्यू निकालना है तो ये लगभग आपको क्या करना है, जब 24 कैरेट बराबर 100%, तो 1 कैरेट के बराबर 24 को आप 100 को 24 से डिवाइड कर दीजिए, तो 4.16 के आसपास ही आता है। इसी तरीके से अगर यहां पर मैथमेटिक्स की भाषा में कहें तो जैसे कि मान लो आपका 22 कैरेट का कोई सोना है, तो उसे 24 से भाग दीजिए और 100 से गुणा कर दीजिए, बात वही आ जाएगी। अब आपको जैसे कि यहां पर आप एक बार जब कभी भी सोने की दुकान पे जाएंगे, तो दुकान पे जब आप जाते हैं तो वो आपको आप कहेंगे जैसे हमें अंगूठी दिखाइए, कंगन, कुछ भी आप जो भी लेना चाहें, तो सोनार क्या करता है, आपको सबसे पहले आपको मोस्टली 18 कैरेट वाला आइटम ही दिखाएगा। क्यों दिखाएगा? देखो वहां पर आपको 2 रेट जनरली लिखे मिलेंगे आपको बोर्ड पे, एक आपको 24 कैरेट का और एक आपको 22 कैरेट का लिखा दिखाई देगा। ये जनरली हर दुकान पर आपको दिखाई देंगे। जैसे सपोज करो इसका रेट 50,000 है और इसका मान लो 48,000, ये मान लो इसका मान लो 48,000 है, चलो मान लेते हैं। अब क्या होगा, और ये आपको दिखाएगा क्या, और इसके बाद हमने बताया एक 18 कैरेट भी आता है, ठीक है, आपको दिखाएगा वो 18 कैरेट का। अगर आपको जानकारी नहीं है तो फिर आपको पैसे वो इसके कैलकुलेट कर लेगा आपके ऊपर। अगर आप उससे भिड़ जाएंगे, कहेंगे भाई थोड़ा कम कर दो, तो वो खुशी खुशी कम भी कर देगा। तो अब आपको पहचान कैसे कि आखिर 22 कैरेट है कि 24 कैरेट है कि 18 कैरेट है कि 15 कैरेट है कि 14 कैरेट है, क्या है? अभी आगे हम आपको एक एक सिंबल दिखाएंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो 24 कैरेट सोना होता है उसके ऊपर ये नंबर लिखा होगा, नंबर होगा 99.9 यानी 99.9। इसका मतलब ये माना जाए कि इसमें 24 कैरेट में 99.9% सोना पाया जाता है और इसके ऊपर कोई भी ज्वेलरी बनाई नहीं जाती। तो जाहिर सी बात है तो कोई मतलब नहीं इसका है। 23 कैरेट, इसके ऊपर भी ज्वेलरी नहीं बनती क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होता है। इसके ऊपर आपको 95.8 दिखेगा, यानी कि अगर आपको ये नंबर दिखता है इसका मतलब वो 24 कैरेट है, ये नंबर दिखता है तो इसका मतलब 23 कैरेट है। अब बात आती है ज्वेलरी बनती किस पर है। ज्वेलरी जिस पर बनती है वो मैक्सिमम कैरेट होता है 22, यानी जो 22 कैरेट होता है इसी पर ज्वेलरी मैक्सिमम बन सकती है। और 22 कैरेट सोने का जो प्योरिटी की बात करते हैं तो ये 91.6% सोना होता है, बाकी इसमें मिलावट होती है हार्डनेस लाने के लिए ताकि ज्वेलरी बनी रहे। इसी तरीके से 21 कैरेट की वैल्यू 18 कैरेट की, 17 कैरेट की, 14 कैरेट की, 9 कैरेट की आपको दिखाई दिया। अब आप 24 कैरेट में अगर आप देखेंगे, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर ये देख रहे होंगे, ये 24 कैरेट का है। जो ये 24 कैरेट आप देख रहे हैं ये है क्या, असल में ये एक सोने का बिस्किट है और इसके ऊपर जो प्योरिटी लिखी हुई है जैसा कि हमने अभी बताया था 99.9, यानी कि इसमें आपको 99.9% सोना है, बाकी 0.1% इसमें कोई मिलावट है। अगर आपको जो 22 कैरेट है कि 18 कैरेट है कि क्या है, इसमें जो आप कंफ्यूजन कैसे दूर करेंगे, क्योंकि सोनार की दुकान पे जब जाएंगे वो तो हर पीली चीज वहां पर हमें सोना नजर आएगी। तो आपने सपोज करो ये कंगन लिया, तो आपको आप ठगेंगे नहीं कभी भी। अगर आज हमारी बात को ध्यान से सुन लेंगे तो आप इन 5 चिन्ह जो कि अब 4 कर दिए गए, पहले ये 5 सिंबल हुआ करते थे, अगर ये 5 सिंबल आपने देख लिए तो गारंटी ले रहे हैं कि आप जिंदगी में कभी भी सोने की दुकान पे ठगे नहीं जाओगे। अब ये 5 सिंबल होते क्या है, अब ये फिलहाल 4 कर दिए गए, ये लाइन को हटा दिया गया है, वो आगे अभी दिखाएंगे। पहले तो आप जब से मान लो ये कंगन है जो आप देख रहे हैं, इस कंगन पर पहले तो आपको ये देखना है क्या इस पर हॉलमार्क का निशान लगा है कि नहीं लगा है। हॉलमार्क का निशान कौन लगाता है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड
जो BIS कहलाता है, ये हॉलमार्क कहलाता है, इस तरीके का सिंबल होगा। फिर आपको उसी कंगन के ऊपर प्योरिटी परसेंटेज में लिखी होगी, इस पर भी मोहर लगी होगी। आपके पास जो भी सोने की ज्वेलरी है उसे ध्यान से देखिए, उस पर लिखा मिलेगा। अगर इसके ऊपर 916 लिखा हुआ है, 916 वहां दशमलव नहीं लिखा होगा, 916 है, तो इसका मतलब आप 100% श्योर हो जाइए कि आपने जो सोना खरीदा वो 22 कैरेट ही है। फिर उस पर एक मोहर और लगी होगी, वो मोहर वहां से लगती है जो इस पूरे आइटम को परखता है कि आखिर इसमें परसेंटेज कितना है। फिर ज्वेलर्स जहां से आप खरीद रहे हैं उस ज्वेलर्स का अपना एक आइडेंटिफिकेशन मार्क होगा, कोई भी हो सकता है वो जो जिस ज्वेलर से ले रहे हैं। फिर ये ज्वेलरी किस साल में बनाई गई वो इसका मैन्युफैक्चरिंग ईयर लिखा होता है, लेकिन भारत सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग ईयर को अब हटा दिया है, तो अब आपको 5 की जगह 4 दिखाई देंगे जो लेटेस्ट मॉडल बाजार में होंगे। जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं ये सोने की चैन है। अब आप इसमें सोने की चैन में देखेंगे तो आपको यहां पर देखिएगा, इसी तरीके से हम आपको ये बताने के प्रयास कर रहे हैं कि यहां पर देख रहे होंगे, अपनी स्क्रीन पर देखा होगा कि यहां पर 750 लिखा हुआ है, यानी साफ साफ दिख रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि इसमें 75% सोना है। इसका मतलब 75% सोने का मतलब अगर आप इसे कैरेट में कन्वर्ट करेंगे तो यह 18 कैरेट का होगा, जो कि इसका रेट अलग होता है। और जानकारी के अभाव में हमें सोनार इसको 22 कैरेट में टोपी पहना देता है। उसके बाद आगे जैसे कि अभी हमने आपको बताया था कि अब हिंदी में देख लो, वहां पर अंग्रेजी में था कि जो कोई भी सामान, जैसे वहां पर तो 22 कैरेट का आपने देखा था, यहां पर ये जो है 18 कैरेट का है। कैसे पहचानोगे? जैसे सबसे पहले कोई आपने ज्वेलरी लिया तो आप उस पर यह देखेंगे क्या हॉलमार्किंग निशान इस पर लगा है कि नहीं लगा है। पहली पहचान, देखा लगा है, ठीक, ओके। फिर देखा क्या इस पर जो हम सामान खरीद रहे हैं इस पर प्योरिटी लिखी है। जैसे यहां पर 750 है, इसका मतलब ये 18 कैरेट में है। वहां पर कितना था, लिखा था 916, इसका मतलब वो 22 कैरेट में था। फिर उस केंद्र की भी मोहर लगी होगी जिस केंद्र ने इसे परखा है कि हां ये 22 कैरेट या 18 कैरेट है। फिर जो सोने के दुकानदार है उसकी अपनी मोहर लगी होगी, जैसे ये लगी हुई है, ये कोई भी हो सकती है, हर दुकानदार की अपनी अलग अलग होती। फिर ये निर्माण वर्ष, ये 2018 में बना है, 2017 में बना है, 2020 में बना है, जिस वर्ष में बना होगा उसकी मोहर लगी होगी। तो ये ऐसे 4। लेकिन अब बार बार हम कह रहे हैं सरकार ने निर्माण वर्ष को हटा दिया है। जो करंट में रिसेंटली ज्वेलरी बनी हुई होगी उसमें ये नहीं दिखेगा, अगर वो पुरानी बनी हुई है तो उस पर ये मोहर जरूर लगी होगी। कभी भी आप जब खरीदें, जैसे कि हम आपको बार बार बता रहे हैं, तो एक ये देखें कि जो भारत सरकार का जो ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड, वो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो निशान है हॉलमार्क, वो लगा है कि नहीं, सोने की मात्रा लिखी है कि नहीं, उसका परीक्षण जहां से केंद्र से किया गया उसकी मोहर लगी है कि नहीं, वर्ष कोड ये आपका हटा दिया गया है, और विक्रेता का निशान लगा है कि नहीं लगा है। जैसे आपको फिर बता दें, ये आपको इस तरीके से वहां पर आपको दिखाई देगा। अगर ये नहीं है तो इसका मतलब मामला गड़बड़ है। साथ ही साथ अब हम आपको अंततः ये बता दें कि अब ये आपको जो भी सामान खरीदेंगे तो आपको ये 5 नहीं 4 मोहरें वहां पर दिखाई देंगी। वो ये मोहर कि ये क्या होंगे, पहले नंबर में तो जैसे BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की मोहर होगी, जिसे हॉलमार्क कहेंगे। फिर यहां पर इसकी प्योरिटी लिखी होगी, कितनी प्योरिटी को कंप्लीट लिखा जाएगा। 22 कैरेट के साथ साथ 916 लिखना कंपलसरी है। जैसे अगर 18 कैरेट होगा तो वहां पर 750 लिखना कंपलसरी है। फिर किस सेंटर से ये पहचान मिली कि ये 18 कैरेट है 22 कैरेट, उसकी अपनी मोहर होगी। और फिर उस ज्वेलर्स का अपना कोड होगा, यानी उस ज्वेलर जहां से आप खरीद रहे हैं उसकी अपनी मोहर होगी। और ये जो मैन्युफैक्चरिंग वर्ष है ये अब इसको हटा दिया गया है। अब ये 4 मोहरें मिलेगी। अगर ये 4 मोहरों को आपने देख लिया तो आपको फिर बता रहे हैं, आप
फुल्ली गारंटी के साथ। कभी भी आपको सोनार आपके साथ चीटिंग नहीं कर पाएगा, आप हमेशा अच्छा सोना ही खरीद के लौटेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, 1 जून से अब हॉलमार्किंग का ही सोना बिकेगा, बिना हॉलमार्किंग वाला नहीं बेचा जा सकेगा। अब जो हॉलमार्किंग होगी वो 22 कैरेट के ऊपर होगी, 18 कैरेट के ऊपर, 14 कैरेट के ऊपर। यानी अब जो हॉलमार्किंग होगी सिर्फ और सिर्फ, यानी इसका मतलब आप दूसरे भाषा में समझें, अगर आप सोना खरीद के ला रहे हैं और हॉलमार्किंग है तो इसका मतलब अब आप यही 3 कैटेगरी खरीद पाएंगे, 22, 18 और 14, क्योंकि 23 और 24 पर कोई ज्वेलरी बनती नहीं, और यही वो ऐसे हैं जिनके ऊपर ज्वेलरी बनती है और इन्हीं के ऊपर हॉलमार्क का निशान अलग अलग दिखाई देगा। इनके लिए अलग अलग, जैसे 22 कैरेट के लिए अलग निशान, 24 कैरेट के लिए अलग, 18 कैरेट के 14 कैरेट के लिए अलग, तो ये निशान आपको दिखाई देंगे। तो ये बात पूरी ध्यान से देखिए, हमने आपको सिंबल से भी बताया, फोटो भी लगाए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। पूरा वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग ऐसे ही किसी नई इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए इसी चैनल पर। आपको वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो, मैक्सिमम लोगों को शेयर करिए ताकि और भी लोग आपकी तरह ठग ना जाएं, कहीं उनको भी इसके बारे में डिटेल में जानकारी पता लग जाए। क्योंकि बहुत सारे लोग सोने की दुकान पे जाते हैं तो उन्हें हर चीज वहां पर सोना दिखती है, जबकि ऐसा नहीं होता है। मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।